राम जी राम महाराज। सतगुरु जी महाराज के ग्रंथ है निर्गुण बोध। सरगुण निर्गुण बीच में ये अर्था मद थाए। सरगुण सुख सुख राम जी निर्गुण जलम मिटाए। संसार में दो भक्ति हैं, कुछ सरगुण भक्ति करते हैं, कुछ निर्गुण भक्ति करते हैं। तो सरगुण निर्गुण भक्ति जो एक ही है, न्यारी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच, सरगुण और निर्गुण भक्ति के दोनों के बीच एक भेद है। भेद क्या है? सरगुण सुख सुख राम जी, सरगुण में तो क्या है? सुख है। निर्गुण जन्म मिटाए। निर्गुण भक्ति करने का क्या फल है? अवगम से रहित हो जाएगा जी। तो पंडित जल घर कुंभ में सेज संत निवार। जन सुखिया को जीत सी पंडित साध सुमाण। संसार में जो ज्ञान है वेद का है। वेद वाचन पहले पंडित करते थे। पंडित के पास ज्ञान वेद का है तो वो किस प्रकार से, जैसे कुंभ नाम घड़े में जल की एक सीमा है, और जो संत हैं उन पे अपार भंडार है ज्ञान का। पंडित के पास धन ज्ञान का कैसा है? जैसे शहर में कोई साहूकार है, उसके पास धन तो बहुत है, लेकिन वो सीमा है, उसकी लिमिट है। और वो साध है राम नाम की भक्ति, निर्गुण की भक्ति जो करते हैं राम नाम, ऐसे साध राम नाम लेवारी वो हैं द्रव्य की खान। जैसे खान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, कितना भी अर्जित, कितना भी उसमें से निकाले। ये फर्क है पंडित के वेद ज्ञान में और साध जो है राम नाम लेवारी उनमें। तो जन सुखिया किम जीतसी पंडित साध सुमान। तो पंडित के ज्ञान में, वेद के ज्ञान में और साध के ज्ञान में एक फर्क है। तो हरि गुरु साधु एक हैं, सब मिल ज्ञान सराय। जन सुखिया सुकृत प्रगटे तब दर से उर्माए। हरि गुरु तो एक ही है। सभी ज्ञान में इस बात की महिमा की गई है, वेदों में भी कहा है, गुरु की महिमा अपार है। जब कुछ सुकृति प्रकट होती है तब उनमें दरसती है ऐसी बात। कौन सी? भक्ति करने की। कर्म बहुत करनी घनी रोग रहो घट छाए। जन सुखिया नहीं उपजे राम रटन नर चाहे। कर्म बहुत है, क्योंकि जन्म जन्म कर्मों में ही लिप्त रहिए जी। इसलिए कर्म रूपी रोग घट में छाया हुआ है, तो भक्ति दाय नहीं आती, राम रटन की चाय उपजती नहीं। कैसे? जुर जेम तत्व पीर तेजरी भोजन वासन खाए। यूं कर्मा बस सुख राम जी राम नया वेदाए। जिस प्रकार से किसी के लिए जो नाम बुखार हो तो भोजन की रुचि उसमें नहीं आती है, तो बुखार से पीड़ित है, उसको भोजन से अरुचि हो जाती है। इसी प्रकार से आत्मा कर्मा के बस कर्माधीन हो गई, तो इससे राम जी की बात, प्रभु के भजन करने की बात, भक्ति करने की बात समझ में नहीं आती है। नर पीनस तन रोग है बासनया वेताए। जन सुखिया कर कपूर ले दूरी देत बगाए। जिस प्रकार से संसार में कोई पीनस का रोगी है तो उसके आगे कपूर सुगंधित होता है, उसके आगे कपूर रखो।
तो कपूर की उसको सुगंध नहीं भाती है, वो दूर भागता है। और पीलस के रोगी के लिए मैल माखी से हित हो जाता है। ऐसे ही ये संसार के कूड़ा कचरा से, संसार के विषय विकार में ही इसकी रुचि रहती है जीव की, प्राणी की, और भक्ति की बात आए नहीं आती। समझ में कब आएगी, हृदय में कब उपजेगा भक्ति का भाव? पैर थम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध यकल ज्ञान सब लीनी। प्रथम क्या, हमने किसी महापुरुष का, सत्पुरुष का संगत किया, सत्संग सुना, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने माय में घट में पा लिया है, ऐसे महापुरुष का। अब हृदय ऐसी तरसावे, कहाँ सो जाय कहाँ सो आवे। जब ज्ञान में सुना कि ये जीव संसार में आता है, कहाँ से आता है, और मृत्यु लोक से जब इसका, इस देह का त्याग होता है, प्राण गमन होता है, तो ये जाता कहाँ है, इस बात का जो है हृदय में विचार आया। ज्ञान सुनने तत्पश्चात कौन सो मारे जन्म कौन जाया, ये मन मंज यंदे सब पाया। और क्या विचार आया, संसार में कौन मरता है, कौन जन्म लेता है, ये अंदेशा आया, संशय। ऐसा भेव भिन्न करवाखे, से समर्थ मुझे शरणा राखे। ऐसा कोई भेद बताया जो ऊपर साथ में बताया, जो भिन्नता है, भिन्न भिन्न करके निर्णय कर दे। निर्णय कौन करेगा? जो समर्थ होगा, जिसने हरि को पाया है माय में, वही शरण मुझे चाहिए। तो जुग में ज्ञान सकल मुझको सूझा, सट दर्शन सवही ले बूझा। जब ऐसी समझ आई तो संसार में ज्ञान में सोचना की, सट दर्शन में, सब में सोचना की। सट दर्शन किसे कहते हैं? जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दुर्वेश, ब्राह्मण। संसार में 9 भक्ति 9 प्रकार से हैं। ऋषि मुनि पंडित जुग सारा, हद ही हद में करे विचारा। संसार के ऋषि हैं, मुनि हैं, पंडित हैं, इनका ज्ञान इनके पास है, कहाँ तक की पहुँच का है? हद तक का। हद का ज्ञान है और हद में ही रह जाते हैं, परे नहीं पहुँचते। अष्टांग योग कोई सांख बतावे, हद को छाड़ परे नहीं जावे। कहीं अष्टांग योग साधना करने की बात बताते हैं, कहीं सांख्य योग साधना करने की बात बताते हैं। इस प्रकार से और अन्य भक्ति 9 प्रकार की है, इनकी पहुंच हद तक है। हद को छाड़ करके परम धाम नहीं जा सकते, प्रभु का शरण नहीं मिल सकता है। जो का सुख मिल जाएगा, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे खोल। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी, लेकिन गर्भ नहीं छूटेगा, आवागमन दूर नहीं होगा। तो ऋषि मुनि पंडित जुग सारा, हद ही हद में करे विचारा। ऋषि है संसार में, मुनि है, पंडित है, इनका ज्ञान जो है हद का ही है। और यहाँ तक के ज्ञान में जीव निर्भय नहीं होता है। हद में काल निरंतर लूटे, जमता वायों परत न छूटे। जब तक हद नाम एक सीमा तक भक्ति किए हैं, तब तक जम का दावा नहीं छूटेगा प्राणी से। वही अर्थ भूपू जय हम लिया,
इनते काल जम नहीं बिया। इस प्रकार से संसार में अन्य ज्ञान में हमने खूब खोजना की, लेकिन इनसे मैं क्या पाया कि जीव की से जम का जाल खत्म नहीं हुआ, जम से छुटकारा नहीं हुआ इस जीव का। धरणी ध्यान धर्म लग लूटे, सरगुण शरण हंस नहीं छूटे। संसार में आने के बाद कोई धर्म आचार ही करता है, पूरे जीवन दान करे, पुण्य करे, सर्वगुण भक्ति करे, तो ऐसी ज्ञान धारण करके ऐसी शरण दे के हंस जो है जम के दावा से नहीं छूटता है। इनमें फल है, पदवी है, गर्भ छूटने का विधान इसमें नहीं है। तो मैं बूझत हूँ एह विचारा, किस विध हंस जम होए न्यारा। तो शिष्य गुरु महाराज से पूछा कि हे गुरु महाराज कृपा करके ये बताए, ये हंस जम से न्यारा कैसे हो, जम की पहुँच से कैसे न्यारा हो। आवागमन बहुर नहीं आवे, से मुझको कोई ज्ञान बतावे। तो आवागमन में नहीं आना पड़े, संसार में जन्म मरण में नहीं आना पड़े, जन्म मरण से मैं रहित हो जाऊं, ऐसा ज्ञान बतावे। सर्वगुण भक्ति विष्णु कुसाजे, तब लग काल शीस पर गाजे। सर्वगुण भक्ति करने वाली पहुंच विष्णु लोक तक हो जाती है। तो यहाँ तक जीव पे जम का दावा रहता है। सांख मत कोई रहे असमाई, नहचे काल न माने काई। सांख योग की भक्ति कोई करता है पूर्व मार्गी, तो इसको भी, ये भक्ति करने वाले को भी काल निश्चय ही पकड़ता है समय पे। चंद सूर पवन अर पानी, धर ब्रह्मांड आकाश वखाणी। चंद सूर है, पवन है, पानी है, धरणी है, ब्रह्मांड है, आकाश है। तीनों देव सत ने खावे, जम जोगी के पास न आवे। यहाँ तक कि तीनों देव और शक्ति, जिन्होंने इन तीनों देव के लिए, त्रिदेव हैं, इनके लिए सबसे बड़े मोटे बड़े देव और शक्ति पे भी दावा जम का है। जम जोगी के पास न आवे। जोगी के पास जम नहीं आता, क्योंकि जब समय आता है जम का, काल का पकड़ने का, तो उनके प्राण गगन में पहुंच जाते हैं, जम की पहुंच से परे हो जाता है। कह सुख राम सुनो संत सारा, ब्रह्म जोग का भेवनियारा। सभी संत जन सुनो, महाराज समझाते कि ब्रह्म जोग का भेद वो न्यारा है। ब्रह्म जोग तुम साझो भाई, आवागमन मिटे दुखदाई। ब्रह्म जोग की साधना करो, जिससे कि तुम्हारा आवागमन मिट जाए। उद्भुतरीत ब्रह्म की होई, बिरला संत लख जन कोई। ब्रह्म भक्ति की रीत उद्भुत है, बिरला संत इसको लगता है। सांख जोग नौ दास मन्यारा, मन पवना सुन परे विचारा। सांख जोग है, नौदा भक्ति है, इनसे न्यारी बात है। वो मन पवन की पहुंच से भी परे की बात है। जहाँ तक मन है, पवन है, सुरती है, उससे आगे की बात है। ब्रह्म जोग सोही जन साजे, उभयंक रसनाले गाजे। ब्रह्म योग की साधना वो करे, उसके लिए विधि के सहित रसना से भजन करे।
ऐसा सजे ध्यान धुन सारा, रटना नाम जिब्या विस्तारा। ऐसे ध्यान की साधना करे, नाम की रटन करे जिब्या से, जो आगे विस्तार काया में होता चला जाता है। सब बात जो है ब्रह्मांड की बात सोचने में आती है। साजन सोच ये कन्ही राखे, निस दिन नावन केवल वाखे। साजन करे, सोच किसी प्रकार का संसारी न करे, निस्दिन केवल नाम के लिए उसके लिए हृदय में ध्याए। तो रटत रटत रसनाली लागे, मन सो पवन सुरत ले जागे। तो रटन करते करते लिन लग जाती है शब्द से, और मन और पवन इनका मेल हो जाता है, मन पवन में मिल जाता है, मन अंतर्मुखी हो जाता है। जो बाहरमुखी बाहर घूम रहा था संसार में, वो अंतर में ही रहे, क्योंकि सुरती जागृत होगी, वो शब्द से लगी हुई है। जागे सूरत सकल चेतावे, सावधान सब ये हुए आवे। जब सुरती जागृत अवस्था में आ गई तो सकल इंद्रियों पे वो शब्द तो उसकी सुनती है, तो सकल इंद्रिय जो है वो सब अंतर्मुखी हो गई, तब सावधान होके ज्ञानमुखी हो गई। तीन लोक में होए कारा, जब जन चला ब्रह्म के द्वारा। अब जब नाम से लिप लग गई, नाम से लिप लगी, तो तीनों लोक में होएकार होने लगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये सोच करने लगे कि ये हमारे शासन जहाँ तक है उसके, हमारे राज से ये आगे कैसे जा रहे हैं, ब्रह्म के द्वारा कैसे जा रहे हैं। प्राणों के बस सकल सोई ढूंढे, सन्मुख आय साधकों पूजे। चाहे दानव हो चाहे देव हो, जितने भी 33 कोट देव हैं, सब साध के आगे सब ढूंढते हैं, उनका दर्शन चाहते हैं। हाजिर सकल शहर सोई देवा, नौ से नौ संत सुख सेवा। अब काया में जितनी इंद्रियां हैं वो सब जागृत हो गई। 24 माया बखाड़े, तीनों संत सहज सुख माने। अब 3 रीत का सुख जो है वो सहज विधि में आने लगता है। 9 से नार निनाणु चाले वाले, हर से सब ही अंतर खोले। अब शरीर की नाड़ सब जागृत हो गई, और उच्च अवस्था में जब समाधि भजन पहुंच गया, समाधि लगी हुई है, गगन में पहुंच गया प्राण, तो मेरे दंग ताल झिझंकर लेवे, राग क्षति से ये कसुर देवे। आनंद में पहुंच जाते हैं तो मृदंग बाज रही है, ताल की आवाज आ रही, झिझका जो बाजा वो बाज रहा है, 36 प्रकार के बाजे बाज रहे हैं। राम या मारो